मेष राशि वालों, नमस्कार। बहुत रो लिए तुम, बहुत धोखे खा लिए, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे पागलों, तुम जिसे जिंदगी समझ रहे हो वो दरअसल तुम्हारी मौत का जाल बुन रहा है। आज का ये वीडियो कोई साधारण राशिफल नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की वो गठरी है जिसे आज मैं चौराहे पर खोलने जा रहा हूं। तुम्हारे घर के अंदर, जी हां, तुम्हारे अपने ही घर की चार दीवारी के अंदर तीन ऐसे लोग छुपे बैठे हैं जो तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी जान के दुश्मन बन चुके हैं। तुमने उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया, तुमने उन्हें अपना खून पसीना दिया, लेकिन बदले में उन्होंने क्या दिया? धोखा, साजिश और काली विद्या। आज 23 और 24 फरवरी की तारीख को नोट कर लो, क्योंकि ये वो समय है जब तुम्हारे ये दुश्मन अपना आखिरी दांव खेलने वाले हैं। वो चाहते हैं कि तुम सड़क पर आ जाओ, वो चाहते हैं कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाए। अगर आज तुमने इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप किया या बीच में छोड़ा तो याद रखना, कल जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटेगा तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज मैं उन तीनों के नाम, उनका हुलिया और उनकी पहचान बताऊंगा। हो सकता है सच्चाई कड़वी लगे, हो सकता है तुम्हारा दिल टूट जाए कि अरे ये तो मेरा अपना था, लेकिन आज पर्दा उठाना जरूरी है। अगर तुम अपनी और अपने बच्चों की जान की सलामती चाहते हो तो अगले 5-7 मिनट तक अपनी सांसें थाम कर बैठना, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम उस महाबली हनुमान के सच्चे भक्त हो जो काल को भी पछाड़ देते हैं, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाओ, जय बजरंग बली, ताकि तुम्हारे दुश्मनों को पता चले कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे गदाधारी खड़ा है। दोस्तों, सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। तुम्हें क्या लगता है लोग तुमसे क्यों जलते हैं? तुमने तो किसी का बुरा नहीं किया, तुम तो हमेशा सबकी मदद करते हो, फिर ये साजिश क्यों? याद करो वो समय जब ब्रह्मा जी के पास चारों युग तय थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग ने कहा था कि मेरे समय में धर्म चलेगा, त्रेता और द्वापर ने भी अच्छाई की बात की, लेकिन जब कलयुग से पूछा गया तो उसने हंसकर कहा था, मेरे युग में भाई ही भाई का गला काटेगा, मेरे युग में लोग दूसरे के सुख से दुखी होंगे। आज वही कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। मेष राशि वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम दिल के साफ हो। तुम सोचते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जैसा है, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे ऑफिस में और तुम्हारे रिश्तेदारों में ऐसे लोग बैठे हैं जो तुम्हारी तरक्की देखकर रोज जहर का घोंट पीते हैं। जब तुम नई गाड़ी लाते हो, उनकी छाती पर सांप लौटते हैं। जब तुम्हारा बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो उन्हें खाना नहीं पचता। ये जलन, ये ईर्ष्या अब नफरत में बदल चुकी है, और नफरत इंसान को हैवान बना देती है। वो अब साधारण तरीकों से नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र और टोटकों से तुम्हें गिराना चाहते हैं। कभी तुम्हारे घर के दरवाजे पर नींबू मिलेगा, कभी तुम्हारे कपड़ों पर अजीब से दाग मिलेंगे। ये सब क्या है? ये वो संकेत हैं कि मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। राहु और केतु अब तुम्हारे शत्रुओं को बल दे रहे हैं। तुम्हें बर्बाद करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तुम्हारे खाने में कुछ मिलाने से लेकर तुम्हारी फोटो पर सुई चुभोने तक। कैसे पहचानोगे कि तुम पर वार हो चुका है? लक्षणों को ध्यान से सुनो और मिलान करो। क्या पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे घर में बिना बात के क्लेश हो रहा है? पति पत्नी में ऐसी लड़ाई होती है कि बात तलाक तक पहुंच जाए? बच्चे अचानक जिद्दी हो गए हैं, कहना नहीं मानते? या फिर तुम्हारे शरीर में एक अजीब सा भारीपन रहता है? डॉक्टर के पास जाते हो, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन दवाई असर नहीं करती। रात को डरावने सपने आते हैं, ऐसा लगता है कि छाती पर कोई बैठ गया है। सावधान, ये बीमारी नहीं है, ये ऊपरी हवा है। ये तुम्हारे उसी गुप्त शत्रु का किया कराया है। वो तुम्हारे घर आता है, मीठी बातें करता है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारा शुभचिंतक है, लेकिन वो तुम्हारे घर से तुम्हारी ऊर्जा चुरा ले जाता है। वो तुम्हारे घर का नमक खाता है और उसी नमक से तुम्हारे घर में दरिद्रता फैलाता है। आज मैं तुम्हें जगाने आया हूं, सोए मत रहो। अपनी आंखों से पट्टी हटाओ और देखो कौन है वो जो बार बार तुम्हारे घर आ रहा है। कौन है वो जो तुम्हारे बच्चों को टॉफी या बिस्किट खिला रहा है? हो सकता है उसी बिस्किट में तुम्हारी बर्बादी छिपी हो। शक करना सीखो, क्योंकि इस कलयुग में शक ही तुम्हें बचा सकता है। लेकिन जिसका रक्षक स्वयं महाकाल हो, उसका काल क्या बिगाड़ेगा? जिसके सिर पर मेरे बालाजी महाराज का हाथ हो, उसे दुनिया की कोई तांत्रिक विद्या छू भी नहीं सकती।
जरा सोचो, विभीषण घर का भेदी था, लेकिन राम की शरण में गया तो लंका का राजा बन गया। प्रहलाद का अपना बाप हिरण्यकश्यप उसका दुश्मन था, उसे आग में जलाना चाहता था, पहाड़ से गिराना चाहता था। लेकिन प्रहलाद ने क्या किया? उसने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उसने कोई साजिश नहीं रची। उसने बस आंखें बंद की और पुकारा, नारायण नारायण, और खंभा फाड़कर भगवान नरसिंह आ गए। आज तुम्हें भी वही करना है। तुम्हारे दुश्मन कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उनकी काली विद्या मेरे हनुमान जी की गदा के आगे धूल के समान है। बस जरूरत है तुम्हारे विश्वास की। क्या तुम सच्चे सनातनी हो? क्या तुम्हें अपनी भक्ति पर भरोसा है? तो आज कसम खाओ, जब तक ये संकट टल नहीं जाता, तुम हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करोगे। अपने घर की छत पर लाल ध्वजा लगाओ। जिस घर पर हनुमान जी का झंडा लहराता है, वहां यमराज भी घुसने से पहले 100 बार सोचता है। एक बार फिर पूरी ताकत से बोलो, जय श्री राम। अब दिल थाम लो। अब मैं वो पर्दा हटाने जा रहा हूं जिसके पीछे तुम्हारे हत्यारे छिपे हैं। वो 3 लोग जो तुम्हारे बहुत करीब हैं। पहला दुश्मन, आस्तीन का सांप। ये तुम्हारे रिश्तेदारी में है। हो सकता है ये तुम्हारा भाई हो, चाचा हो, मामा हो, या कोई बहुत करीबी कजिन। इसका नाम आर, क या द अक्षर से शुरू हो सकता है। ये तुमसे मीठा बोलता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे पैसे और तुम्हारी इज्जत से जलता है। ये चाहता है कि तुम समाज में बदनाम हो जाओ। इससे अपनी तिजोरी की चाबी और अपने भविष्य की योजनाएं कभी शेयर मत करना। दूसरा दुश्मन, कामकाजी विरोधी। ये तुम्हारे घर के बगल में रहता है या तुम्हारे साथ काम करता है। इसका नाम एस, एम या अ से शुरू हो सकता है। ये तुम्हारी तरक्की पर नजर गड़ाए बैठा है। ये बार बार तुम्हारे घर आता है, चाय पानी पीता है, लेकिन ध्यान देना, ये कभी तुम्हें आगे बढ़ने की सलाह नहीं देगा। ये हमेशा तुम्हें डराएगा, तुम्हें रिस्क लेने से रोकेगा। तीसरा दुश्मन, वो स्त्री। ये सबसे खतरनाक है। ये एक महिला है। इसका नाम पी, न या व से हो सकता है। इसकी नज़र तुम्हारे घर की खुशियों पर है। ये तुम्हारे घर में फूट डाल रही है। ये कानाफूसी करती है, इधर की बात उधर करती है। अगर ऐसी कोई महिला तुम्हारे घर आती है तो आज से ही उसके लिए दरवाजे बंद कर दो। अब सवाल है, इनसे बचें कैसे? इनका अंत कैसे करें? मैं तुम्हें किसी को मारने की सलाह नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो बाण दूंगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये उपाय सिर्फ 23 या 24 फरवरी की रात को करना है। ध्यान से सुनो। सामग्री: 5 दाने काली मिर्च। विधि: रात को 8 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े हो जाओ। इन 5 दानों को अपने सिर से 7 बार उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। मन में बोलो, हे बालाजी, मेरे दुश्मनों की बुरी नजर उन्हीं पर लौटा दो। अब चुपचाप घर से बाहर किसी चौराहे पर जाओ। 4 दाने चारों दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में फेंक दो और 5वां दाना पूरी ताकत लगाकर आसमान की तरफ उछाल दो और बिना पीछे देखे सीधे घर आ जाओ। घर आकर हाथ पैर धो लो। यकीन मानो, जैसे ही वो 5वां दाना जमीन पर गिरेगा, तुम्हारे दुश्मन के घर में क्लेश शुरू हो जाएगा। उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। वो तुम्हारे बारे में सोचना ही भूल जाएगा। उसकी सारी काली विद्या उसी पर उलट जाएगी। दोस्तों, ये उपाय अचूक है, लेकिन इसे सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करना, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। जाते जाते बस इतना कहूंगा, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, तुम भी बदल जाओ। सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, इसलिए थोड़ा टेढ़ा बनना सीखो। अपनी गुप्त बातें, अपना बैंक बैलेंस और अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। ये वीडियो ज्योतिषीय मान्यताओं और ग्रह गोचर पर आधारित है। इसे अंधविश्वास न समझें, विवेक से काम लें। हमारा उद्देश्य आपको सतर्क करना है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हैं, तो इसे अपने हर उस दोस्त को शेयर करो जो भोला भाला है। शायद तुम्हारी एक शेयर किसी की जान बचा ले। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।